हजरत इमाम हसन काशान फातिमी से कदम आगे बढ़ाते हैं। बचपन का ज़माना है, कदम में ज़रा लर्जिश पैदा होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर छोड़कर उतरते, इमाम हसन को लेकर मिंबर पर जाते हैं। इमाम हसन को मिंबर पर बैठा दिया, खुद खड़े हो गए, खुतबा इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं इन्नब्नी हादा सय्यिद, मेरा ये बेटा सरदार है। और सरदार की तौज़ीह भी फरमा देते हैं और तशरीह भी फरमा देते हैं, सारे मानी सामने आ जाते हैं। युस्लिहुल्लाहु बिही बैना ताइफतैन अदीमतैन व फी रिवायतिन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला इसके जरिया मुसलमानों के दो अजीम गिरोह के दरमियान सुलह करा देगा। मुसलमानों के दो अजीम गिरोह के दरमियान बहुत सारे मसाइल यहां से हल हो जाते हैं। यानी उस वक्त दो मुखालिफ ताकतें जो मुहारिफ थी, ये भी मुसलमान थी, वो भी मुसलमान ही थी, हल्का इस्लाम से वो निकली नहीं थी। जो उलमाए आले सुन्नत का मौक़िफ़ है, दोनों मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान में भी फर्क होता है। हर मुसलमान एक बराबर नहीं होता। सहाबी में भी फर्क है, मुसलमान में भी फर्क है। एक आम मुसलमान है जो सड़क के किनारे शराब पीकर पड़ा हुआ है, वो भी मुसलमान है, काफी तो नहीं हो गया। और जो तहज्जुद गुजार है, कायमुल लैल है, सायमुन नहार है, वो भी मुसलमान है। जो दर्जाए अब्दालियत तक पहुंचा है, वो भी मुसलमान है। जिसको अल्लाह ताला ने मर्तबे कुतबियत अता फरमा दिया है, वो भी मुसलमान है। मनसबे गौसियत पे जो फायदे, वो भी मुसलमान है। तो हर मुसलमान एक बराबर नहीं होते। तो जिन लोगों ने खुरूज किया था, बगावत की थी, उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यही है कि वो भी मुसलमान ही थे। इसके अलावा कोई मौक़िफ़ रखा जाएगा वो अहले सुन्नत के खिलाफ होगा। एक सुन्नी आलिम की हैसियत से जरूरी है कि मैं उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पेश करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुस्लिमीन और मिनल मोमिनीन कहा है, वो मोमिन ही थे, मुस्लिम ही थे। हजरत मौलाए कायनात तो उनके साथ जो सलूक किया है, वो मोमिनों वाला सलूक किया है, काफिरों वाला नहीं किया है, मुनाफिकों वाला नहीं किया है। चाहे जंग जमल में हो या जंग सिफ़ीन में हो, मोमिनों वाला सलूक किया है। हजरत इमाम हसन ने भी जो सलूक किया है, वो मोमिनों वाला सलूक किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मेरे इस फौजन ने को सियादत अता फरमाई है और अल्लाह ताला इसके जरिया मोमिनों के दो अजीम गिरोह के दरमियान सुलह करा देगा। जब पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशानी के आलम में थी, उससे पहले तकरीबन 80,000 लोग मारे जा चुके थे, 80,000 मुसलमान कत्ल हो चुके थे। और आलम यह था, किताबों में मिलता है, हजरत इमाम हसन के साथ इतने अफराद थे कि लगता था कि इंसानों का पहाड़ साथ साथ चल रहा है। एक बहुत बड़ी ताकत थी। 80,000 अगर पहले की जंगों में मरे हैं, अगर जंग हो जाती तो न जाने कितने 80 मर जाते। हजरत इमाम हसन के सामने ये मरहला था कि इसी तरह मुसलमानों के दरमियान बाहिमी कुछ तो खून होता रहा तो उम्मत मुस्लिमा के अफराद खत्म हो जाएंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उम्मत मुस्लिमा की तश्कील और क़ियाम के लिए जो मेहनतें की थी, उस पर पानी भी जाएगा। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह फरमा ली। ये बहुत बड़ा काम था। एक सैयद के शायान शान, जो कौम का सैयद था, अहम उमूर में जो उनकी सियादत करने वाला था, रहनुमाई करने वाला था, वो काम हजरत सैयदना इमाम हसन ने किया है। मैंने इससे पहले खिताब में कहा था, फिर कहता हूं और बार बार कहता रहूंगा, और उलमा को कहना चाहिए, बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा की जाती है। कहा जाता है कि हजरत इमाम हसन ने जब सुलह कर ली तो दूसरे हक पर हो गए। गलत नजरिया है। सुलह हमेशा मफाद के तहत होती है। सुलह का मकसद कभी ये नहीं होता और सुलह का मतलब कभी ये नहीं होता कि जिससे सुलह की जा गई वो हक पर है। याद कीजिए वो वाकया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। हुदैबिया के मौके पर खबर आती है कि कुफारे मक्का जंग के लिए आ रहे हैं। सफारती सिलसिला शुरू होता है। आखिर में मुसालहत की बात होती है। बज़ाहिर तो देखा जाए कि बड़ी नर्म शराइत पर मुसलमानों के लिए जो बड़ी तकलीफदेह थी, उन पर मुसालहत कर ली जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से सुलह की थी, काफिरों से सुलह की थी। क्या किसी मुसलमान को यह जुर्रत है कि कह दे कि कुफारे मक्का हक पर थे?
इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह कर ली। जब सुलह हुदैबिया में नहीं कहा जाता कि अल्लाह के नबी ने जिससे सुलह कर ली वो हक पर हो गया, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि इमाम हसन ने जब सुलह कर ली तो उनके मुखालिफ था, हक पर हो गया? कल भी नाहक थे, आज भी नाहक है, हमेशा नाहक ही रहेंगे। हजरत इमाम हसन ने उसके बाद कई मौके पर ऐसी बात कही है। जब हाकिम शाम ने हजरत इमाम हसन से कहा, हजरत इमाम हसन मदाइन से आगे निकल चुके थे, मदीने की तरफ आदिम सफ़र तक कई मंजिलें तय कर चुके थे, तो हाकिम शाम आते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ आकर रास्ते में मिलते हैं। कहते हैं, हसन आप खवारिज से जंग के लिए चले जाइए। हजरत इमाम हसन ने कहा कि मैं इसी चीज़ को तो नापसंद करता हूं कि मुसलमानों का मदीद खुद मारा जाए। अगर मुझे यही करना होता तो उनसे ज़्यादा तो तुम इस बात के मुस्तैद थे कि तुमसे जंग की जाती। हजरत इमाम हसन ने कभी इस बात को कबूल नहीं किया कि वो हक पर हैं, बल्कि एक मजबूरी थी और मुसलमानों के खून को बचाना था, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बचाना था, इसलिए इमाम हसन ने सुलह कर ली थी। इस बात को ज़हन में रहना चाहिए और बार बार इसका तज़किरा करना चाहिए। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि जब इमाम हसन से सुलह कर ली तब हक पर होगा, उसके पहले नाहक थे। हजरत अली से जंग की, नाहक थे। इमाम हसन का मुहासरा किया, मदाइन में आके लाखों के फौज लेकर, नाहक थे। इमाम हसन ने जब सुलह कर ली तो हक पर हो गए, गलत बात है। सुलह हमेशा मफाद के तहत होती है। तो जिस तरह कुफारे मक्का हक पर नहीं थे रसूलुल्लाह से सुलह के बाद, उसी तरह हाकिम शाम को, अमीर शाम को हक पर नहीं कहा जाएगा। एक मजबूरी थी, उम्मत के मफाद को बचाना था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने मनसबे सियादत का ऐसा अजीम मुजाहिरा फरमाया है कि जब उम्मत तबाही के दहाने पर खड़ी थी, हजरत सैयदना इमाम हसन ने हाकिम शाम से सुलह कर मुसलमानों के खून को बचाया है। और फिर आगे वो जमाना आया है कि दीन की कश्ती तूफानों में घिर गई, इस्लाम का कानून बदला जा रहा था, अजान बदली जा रही थी, खुतबे के तकाज़ों को बदला जा रहा था, खुतबे और नमाज की तरतीब को बदल दिया गया था, तकबीर की तादाद को बदल दिया गया था, हज के अय्याम में बुलंद आवाज से लब्बैक कहने को ममनू करा दिया गया था, हलाल और हराम के पैमाने बदले जा रहे थे, सूद के जवाब का फतवा दिया जा रहा था, रेशमी लिबास पहना जा रहा था, दरिंदों के खाद पर बैठा जा रहा था।